जी सर। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुनील कुमार अग्रवाल, राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर से। आज हम एमकॉम के विषय विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंधन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के अंतर्गत विक्रय शक्ति के विषय की अपन चर्चा करेंगे। विक्रय शक्ति की जब हम बात करते हैं, सेल्स फोर्स अर्थात विक्रय को बढ़ाने के लिए जो तत्व काम करते हैं उन्हें हम विक्रय शक्ति के नाम से जानते हैं। विक्रय शक्ति के अंतर्गत चाहे वो विक्रय महाप्रबंधक हो, चाहे वो विक्रय पर्यवेक्षक हो, चाहे वो विक्रयकर्ता हो, इन सभी व्यक्तियों, इन सभी संगठन के कार्यकारी स्वरूपों के कार्यों आदि विषयों की चर्चा इसके अंतर्गत की जाती है। वास्तव में विक्रय शक्ति ही वह प्रमुख तत्व है जो किसी संस्था के विक्रय को बढ़ाने में या विक्रय संवर्धन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विक्रय शक्ति या सेल्स फोर्स की जब हम बात करते हैं तो कई भागों में बांट के हम इसका अध्ययन करते हैं, जैसे भर्ती है, चयन, प्रशिक्षण, क्षतिपूर्ति, निष्पादन मूल्यांकन, पारिश्रमिक आदि। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भर्ती या रिक्रूटमेंट की जब हम बात करते हैं तो भर्ती से आशय रिक्त पदों हेतु लोगों को आकर्षित करना ही भर्ती। प्रत्येक विक्रय संगठन ये चाहता है कि उसके विक्रय संगठन में योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति हों, जिससे हम विक्रय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। भर्ती के अंतर्गत भर्ती के दो स्रोत होते हैं, आंतरिक और बाह्य। जब संगठन के अंदर से ही भर्ती की जाती है तो उसे हम आंतरिक स्रोत कहते हैं। चाहे वो काम करने वाले कर्मचारियों के रिश्तेदार हो, उनके पहचान के हो, या संगठन में छोटे से बड़े पदों पे भर्ती करना। भर्ती का जो स्वरूप होता है उसका अधिकांश हिस्सा बाह्य स्वरूप होता है। बाह्य स्वरूप में जब हम भर्ती की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख आता है विज्ञापन। कोई भी संस्था भर्ती करने के लिए एक विज्ञापन जारी करती है, उसमें कुछ मूलभूत जानकारियां बनती हैं और उसके माध्यम से भर्ती करती है। साथ ही साथ रोजगार कार्यालय, प्रत्येक जिले में एक रोजगार कार्यालय होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न बेरोजगार युवक और युवतियां अपना पंजीयन कराते हैं। उसके माध्यम से भी संस्थाएं भर्ती का काम करती हैं। आजकल जो भर्ती का जो सबसे प्रमुख स्वरूप है वह शिक्षण संस्थाएं। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं, जहां पर खासकर मान लीजिए विज्ञापन विभाग में भर्ती करना है तो विज्ञापन का कोर्स चलाने वाली संस्थाएं हैं। अर्थात विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर उनका साक्षात्कार लेकर, उनकी परीक्षाएं लेकर भी भर्ती की जाती है। कभी कभी विक्रय संगठन के अंतर्गत ऐसे ग्राहक जो कि अच्छी सलाह देते हैं, जिनको वस्तु का अच्छा ज्ञान हो, आवश्यकता पड़ने पर और उनकी रुचि होने पर उनसे भी भर्ती की जाती है। भर्ती के स्वरूप में वर्तमान में विभिन्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रशिक्षण संस्थाएं, जिसके अंतर्गत विभिन्न व्यक्ति पूर्व प्रशिक्षित हुए रहते हैं या प्रशिक्षण लेते हैं। ऐसी संस्थाओं से भी भर्ती का काम किया जाता है। चयन की जब हम बात करते हैं, सिलेक्शन, भर्ती का तात्पर्य रिक्त पदों हेतु लोगों को आकर्षित करना ही भर्ती है और उसे दो भागों में बांट देना, अर्थात कौन काम पे रखा जाएगा और कौन नहीं रखा जाएगा, यह चयन या सिलेक्शन कहलाता है। अगले तत्व के रूप में प्रशिक्षण, या जिसे हम ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। कोई भी व्यक्ति जब तक संस्था की नीति, कार्य पद्धति, वस्तु आदि चीजों से पूर्व परिचित नहीं होगा तब तक वह अपना संपूर्ण किसी संस्था को नहीं दे पाएगा। इसलिए व्यक्ति को प्रशिक्षित करना या व्यक्ति का प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। विक्रय शक्ति के अंतर्गत अगला है क्षतिपूर्ति। आवश्यकता पड़ने पर कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति का क्या प्रावधान है। इसी में अगले तत्व के रूप में है निष्पादन मूल्यांकन, अर्थात कोई व्यक्ति जो कि विक्रय संगठन के अंतर्गत काम कर रहा है उसके कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इसका अध्ययन निष्पादन मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। फिर है पारिश्रमिक। जब हम पारिश्रमिक को देखते हैं तो पारिश्रमिक कार्मिक प्रबंध का और
विक्रय शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिश्रमिक देने की कई पद्धतियां हैं। विभिन्न संगठनों में कमीशन पद्धति है, अर्थात जितना विक्रय होगा उसका एक निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाएगा। कई विक्रय संगठनों में वेतन पद्धति है, अर्थात एक निश्चित मानदेय या वेतन उनको दिया जाता है। कई संगठनों में वेतन और कमीशन को मिश्रित करके उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है, अर्थात एक निश्चित वेतन और अधिक विक्रय करने पे उस पर अतिरिक्त कमीशन। कई संगठनों में लाभ विभाजन का आधार भी अपनाया जाता है, जिसे हम बोनस के नाम से भी जानते हैं। तो ये अलग अलग पारिश्रमिक देने की पद्धतियां हैं। तो विक्रय शक्ति की जब हम बात करते हैं, फिर हम वहीं पे आते हैं कि विक्रय से संबंधित क्रियाओं में काम करने वाली जो हमारी शक्ति है, हमारा जो मैन पावर है, उसका नियोजन, संगठन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, ये जो है विक्रय शक्ति प्रबंध के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विक्रय शक्ति के अंतर्गत विक्रय शक्ति के कार्य पद्धति की उसकी एक प्रक्रिया है कि किस प्रकार विक्रय शक्ति की आपूर्ति संस्था में की जाती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है आवेदन। कोई भी व्यक्ति जब संस्था का विज्ञापन प्रसारित होता है तो उस संस्था में अपनी सेवाएं देने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उस संस्था के द्वारा व्यक्तियों के मूल्यांकन करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाता है, चाहे वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली हो या व्याख्यात्मक परीक्षा प्रणाली हो। विभिन्न संस्थाओं में आवेदन के बाद सीधा साक्षात्कार भी ले लिया जाता है। साक्षात्कार को हम व्यक्तित्व परीक्षण, इंटरव्यू, व्यक्तित्व परीक्षण के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत साक्षात्कार देने वाला और साक्षात्कार लेने वाला प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण उसके अंतर्गत किया जाता है। शारीरिक परीक्षण, व्यक्ति के कार्य करने के लिए उसके कार्य के स्वरूप के हिसाब से उसमें शारीरिक कौशल या क्षमता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसका भी परीक्षण भर्ती प्रक्रिया या विक्रय शक्ति नियोजन की प्रक्रिया के तहत किया जाता है। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसा शब्द है, साइकोलॉजी टेस्ट के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तु का उपयोग व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग करेगा कि नहीं करेगा, यह उसके मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है, अर्थात कि वह वस्तु उस व्यक्ति के मन को कितने हद तक प्रभावित करती। इसीलिए विक्रय शक्ति के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी किया जाता है कि उनका मनोवैज्ञानिक स्तर कैसा है। साथ ही साथ इसमें अगले क्रम पे है चयन और कार्य का परिचय। कोई भी व्यक्ति जब किसी संगठन के अंतर्गत आता है तो पूरे कार्य से, संगठन के स्वरूप से उसको परिचित कराया जाता है। तो हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो है विक्रय शक्ति, सेल्स फोर्स। इस विक्रय शक्ति की व्यापार में क्या भूमिका है? तो विक्रय शक्ति ही वह तत्व है जो विक्रय नीति के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। विक्रय शक्ति ही वह तत्व है जो किसी उत्पाद को बाजार में स्थापित करता है। विक्रय शक्ति ही वह तत्व है जो विक्रय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि और ग्राहक संतुष्टि के मापदंड को तय करता है। इस प्रकार हम विज्ञापन और विक्रय प्रबंध के अंतर्गत विक्रय शक्ति की जो भूमिका है उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि विक्रय का संपूर्ण कार्य विक्रय शक्ति के द्वारा ही किया जाता है। एक अच्छे विक्रय शक्ति की जब हम बात करते हैं, चाहे वो विक्रय महाप्रबंधक हो, चाहे वो विक्रय करता हो, व्यवहार कुशल होना चाहिए, व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, निर्णय क्षमता होनी चाहिए, मिलनसार व्यक्ति होना चाहिए। ये प्रमुख तत्व जो है वो प्रत्येक विक्रय शक्ति में पाए जाने चाहिए या प्रत्येक विक्रय के अंग या कार्मिक व्यक्ति के रूप में होने चाहिए। तो हम यह कह सकते हैं कि ये विक्रय शक्ति एक ऐसा तत्व है जो किसी उत्पाद को, किसी वस्तु को, किसी सेवा को बाजार में स्थापित कर सकता है। इसलिए विक्रय शक्ति का अध्ययन, उसका नियोजन, उसका प्रशिक्षण, उसका मूल्यांकन,
उसके संपूर्ण तत्व पे ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।